बताने के क्रम में बता रहे थे कि लाइव रिकॉर्डिंग के लिए टीम जी। है और सीक्वेंस रिकॉर्डिंग आई थिंक, तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? अगर हम कहें कि मेरे म्यूजिक के बदौलत गाना बज गया, राइटर कहे कि मेरे गाने के बदौलत बज गया, सिंगर कहे कि हम गइले बन तबे बजाता, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में कोई नहीं जानता, और जो म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं वो भी बड़े अनफॉर्चुनेट होते हैं, दुर्भाग्यशाली होते हैं कि जिनके बेस पर सारा म्यूजिक, सारा गाना टिका हुआ होता है। एक भी टाइमिंग इधर उधर, कट इधर, ठेका इधर उधर हो जाए तो वो बेसुरा हो जाता है, बेताला हो जाता है, और उनके बारे में भी कोई नहीं जाता। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके निर्देशन में जो जिन्होंने लगातार बजाया है आपके लिए और बहुत अच्छा बजाया है, जैसे कि एक तो आपने अंजनी सिंह जी का नाम ले लिया, और भी लोग हैं। लाइव टीम जो है, अंजनी भैया हो गए, रमाकिया भैया हो गए, और देवेश बाबा थे, देवेश बाबा क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। अच्छा। छोटे बाबा हो गए, रतन शर्मा हो गए, ये क्या बजाते? बिंजू। हाँ जी। और क्या नाम है कि जो 1 लाख जी हो गए। हाँ ठीक है, 1 लाख अंसारी। हाँ, और क्या नाम है, बुचुल काका है, वो क्लारनेट बजाते हैं। टेंगाड़ी जी हैं, क्लारनेट बजाते हैं। क्लारनेट क्या होता है? क्लारनेट वो क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट है, शहनाई टाइप का ही होता है। शहनाई में भी शहनाई बजाते हैं। हाँ, मेरी भी थोड़ी बहुत एक छोटी सी मुलाकात उनसे हुई है। शहनाई नहीं है, शहनाई दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, लेकिन वो जो है वही बजाते हैं। मुन्ना बर्मन जी हो गए, कीबोर्ड पे बेस वगैरह करते थे, पार्ट बजाते थे, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो इस टीम में मिल करके हम लोग सीक्वेंस का अलग टीम है सब, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक गाना बनाने में हमारे थिंकिंग से, अगर हम कहें कि मेरे म्यूजिक के बदौलत गाना बज गया, राइटर कहे कि मेरे गाने के बदौलत बज गया, सिंगर कहे कि हम गइले बन तबे बजाता, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक टीम वर्क है, ठीक है। इसमें एक चाय पिलाने वाले तक का योगदान है, ठीक है। अगर मान के चलिए काम करते करते मन भारी होगा, तो अगर वो चाय ला करके पिला रहा है तो फिर रिफ्रेशमेंट, ठीक है। हाँ, जैसे कि आपने बताया दीपक दिलदारी ने कितने रीटेक लिए थे, तो उस रीटेक के लिए रिफ्रेशमेंट जरूरी है, और इस रिफ्रेशमेंट के लिए उस चाय वाले की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सब किसी का योगदान रहता है, तब जाकर के कुछ बड़ा होता है, ठीक है। अब इसमें कोई बनने के लिए कह दे कि हम, तो ये चीज हम में नहीं है कि हम आज तक नहीं कहते हैं कि फलानवा चिलनवा ऐसे वैसे, ठीक है। सब लोग मेहनत करते हैं तब जाके कोई गाना बजता है। आज हम खूब बढ़िया म्यूजिक बना दे, सिंगर बढ़िया से गाए नहीं, सिंगर बढ़िया से गा दे, हम नहीं बना के, राइटर खूब बढ़िया एकदम लिख दे बढ़िया बढ़िया बात, सिंगर गा ही नहीं पाए। देखिए सबका एक दूसरे पे माने बहुत योगदान रहता है, तब जाकर कुछ बड़ा होता है। मुझे 2 लाइन याद आ रही है, पता नहीं उस राइटर का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि अंधकार चाहे जितना हो, 7 समुंदर पार हो, सदा उजाला विजय हुआ है, सत्य अगर आधार हो। जी। तो आप जब तक मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल बिल्कुल, ये दिमाग पे माने रख के काम करना होता है कि जो हमको मेहनत करना है, फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये चीज तो मैंने नहीं जानता। और आप बताने के क्रम में बता रहे थे कि लाइव रिकॉर्डिंग के लिए टीम है और सीक्वेंस रिकॉर्डिंग आई थिंक, तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो लाइव होता है ना, लाइव में सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, ठीक है। सीक्वेंस जो होता है, हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर से वो चीज बनाया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग हो गया, जो कि जिसको सीक्वेंस कहते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों में यही अंतर है। हाँ, मतलब एक ट्रैक ऑलरेडी बन चुका है, उस पे सिंगर आके गा रहा है, ट्रैक के वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसमें जो भी आदमी, जो भी सिंगर डमी दे के चले गए, ठीक है, या भी जो भी गाना का डमी है, उस गाने में क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ तबला लगेगा, कहाँ ढोल लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, नहीं लगेगा, वो चीज सारा सॉफ्टवेयर से निकाल कर हम लोग सजा करके बनाते हैं, ठीक है। बनने के बाद फिर जाकर के आप लोग के बीच पहुंचता है। अच्छा, एक चीज आप बता रहे थे कि सारा कुछ हम लोग सॉफ्टवेयर से निकाल कर उसमें डालते हैं, तो सॉफ्टवेयर से डालते हैं, लेकिन समझ तो आप ही की होगी ना कि क्या बिना समझ के कहाँ से होगा? एग्जैक्टली। और एक चीज और मेरे मन में आ रहा है क्वेश्चन, कि जैसे कि आज टेक्नोलॉजी के मामले में हर चीज एआई बेस्ड हो रहा है, कि मतलब एक इमेजिनरी रोबोट है, वो सारा हमारा काम कर दे रहा है। जी। तो आपने बताया कि सॉफ्टवेयर से निकाल के, तो ऐसा भी होता है क्या कि हमें कुछ ताल बजाना है, ढोलक का एक पीस बजाना है, तो हम सॉफ्टवेयर से वो पीस ही निकाल लें, ऐसा भी कुछ होता है क्या? पीस बजाने के लिए होता है, लेकिन अभी जो है ना,
पीस वगैरह जो भी है वो बजाना पड़ता है, इसलिए कि जो अभी जो चल रहा है यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं तो आपको जानकारी होगा कि कॉपीराइट क्लेम आता है। अगर सेम मैच करेगा ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, फिर आपका सारा मेहनत पानी हो जाएगा। चोरी चिकारी वाली बात। हाँ, चोरी चिकारी आप सब किए हैं आप, लेकिन जिससे मिलेगा पैसा उसके पास जाएगा। हाँ, सभी ठीक है। हाँ। यूट्यूब चैनल इसलिए जो भी क्रिएशन है वो अलग सबसे हट के करना पड़ता है। बिल्कुल मिलता जुलता रहता है, ठीक है, लेकिन मैंने कहने मतलब एकदम नहीं मिलना चाहिए। और आपने पूर्ण रूप से भोजपुरी गाने को लिए ही काम किया, राइट? जी जी जी।